न जाने किस भेष में नारायण। अब वो नहीं रहा। परंतु और भी तो थे, केवल एक ही थोड़ी था, पर उन्होंने नहीं पहचाना, नहीं जाना, नहीं पहचाना, नहीं समझ पाए। हर एक महापुरुष के समय में देख लो, कितने ही लोग थे, कुछ ने पहचाना, कुछ ने समझा, सब कुछ उनके लिए बदल गया, परंतु कितने ही थे कि वो नहीं समझ पाए। अगर भक्ति नहीं है हृदय के अंदर तो विवेक नहीं है। अब विवेक नहीं है तो आंख नहीं खोल सकेंगे, आंख नहीं खोल सकेंगे तो देख नहीं सकेंगे, देख नहीं सकेंगे तो पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचाने? हनुमान राम को देखता है, तुम्हारी तलाश थी। कोई और देखता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो अपनी बीवी के वियोग में इधर उधर भटक रहा है, ये कैसे हो सकता है? यही काक भुसुंडी की भी यही चर्चा है। जब भगवान राम छोटे थे तो आया कौआ, तो यही है, तो हाथ से रोटी चोरी कर ली। हाथ से रोटी चोरी कर ली तो भगवान रोने लगे। भगवान रोने लगे तो उसको और भी उसका बड़ा, ये कैसे हो सकता है, ये तो रो रहे हैं। तब जब असली रूप देखा तब उसको समझ में आया। परंतु ये आंखें भक्ति से देखें, सच्चाई से देखें तो पहचानने में हमेशा वो आएगा जो हमारे मार्ग में रोशनी कर दे। बस हमारे मार्ग में रोशनी कर दे, बस। भेष ध्यान मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो। स्पष्ट का जाते हैं लोग, इनको रटते हैं इन चीजों को, पर ये समझ में नहीं आती है क्या कहा जा रहा है। ज्ञान ऐसी ज्यादा इस संसार में चीजें नहीं हैं जो किसी की जिंदगी को बदलता है। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए नहीं, 6 दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी। जब तक ये श्वास चले, इस जीवन के अंदर आनंद ही आनंद हो। कितनी चीजें हैं संसार के अंदर जो ये कुछ कह भी सकती है कि ऐसा संभव है। पर लोग हैं, क्यों मिला है मनुष्य शरीर, इसकी किसी को परवाह नहीं है। सिर्फ इसकी परवाह है हमारे पास ये जिम्मेवारी है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको करना है, 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 करना है। इस कलयुग के अंदर कितना सरल बना दिया है इस ज्ञान को, पूछो मत। कितना सरल बना दिया है इस ज्ञान को, ताकि तुम कर सको अपनी जिम्मेवारियों के बीच में जो तुमको करना है, वो सारी चीजों के बीच में भी तुम इस ज्ञान का अनुभव कर सको। कितना सरल बना दिया है। परंतु लोग हैं उसमें भी 1 मिनट कम, 1 मिनट 2 मिनट कम, आधा घंटा चलेगा, आधा घंटा में कर लेंगे, अरे कर लेंगे वो, उसमें भी नहीं। एक जमाना था सारी जिंदगी लगानी पड़ती थी। घर की बात अलग, बच्चों की बात छोड़ो, बीवी की बात छोड़ो, सबको छोड़ छाड़ करके
लगे रहो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। जब वो प्रसन्न होंगे तब वो तुमको ज्ञान देंगे। तुम्हारे क्या हाल होते अगर ऐसा होता इस कलयुग में? नहीं होता ना उनसे। पर कितना सरल हो गया, क्योंकि इस कलयुग के अंदर सब कुछ होगा जो जो आदमी सोच नहीं सकता है। यही शिव जी बता रहे हैं पार्वती को, क्या क्या होगा हद ही नहीं। और हो रहा है, सचमुच में हो रहा है, हद नहीं। बेटा बाप को मारेगा, मां अपने बच्चे को मारेगी, रक्षक भक्षक बन जाएंगे। हो रहा है ऐसा बड़ी जोर जोर से हो रहा है, खूब हो रहा है जो रक्षक है वही भक्षक बन गए। इतना सब कुछ सुनकर के, सारा वर्णन सुनकर के पार्वती शिव जी से कहती हैं तो कलयुग में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक चीज, सिर्फ एक चीज, कि ज्ञान सहज में मिल जाए। ये भी सच कहा, क्योंकि सहज में मिल जाता है। सहज में, इतना सहज में कि पूछो। तो ये सारी बातें चेतावनी की बात नहीं है, बात है समझने की। क्योंकि अगर समझ गए इस बात को तो तुम्हारे अंदर एक ही चीज रह जाती है, मांगना नहीं, पर अपने हृदय के उद्गार, और कि तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तैने मुझे दिया, जो तैने मुझे दिया। तेरा लाख 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 शुक्रिया। तेरी कृपा मेरे पे है, इसके लिए शुक्रिया। अपना आभार प्रकट करना। चाहे आभार एक ऐसी चीज है कि चाहे दूसरा सुने न सुने, पर जिसके प्रति आभार प्रकट करना है, ये अंदर से ख्वाहिश होती है कि मैं अपना आभार प्रकट कर सकूं, मैं कह सकूं। हम नहीं कहते हैं, कई बार बात मुंह में ही रह जाती है, परंतु ये तो हृदय की बात है कि धन्यवाद जो तैने दिया। क्या क्या खुशियां दी, बिना मांगे खुशियां दी, बिना मांगे, बिना मांगे तो इस श्वास की डोर को मेरे अंदर लाता है। अगर ये मेरे पे निर्भर होता कि मैं याद करूं कि श्वास आना चाहिए, तो बता दो कब का मर गया होता, भूल जाता मैं। अरे किन चीजों को भूलता हूं मैं? मनुष्य किन चीजों को भूलता है? उन चीजों को भूलता है जो जरूरी हैं, जो जरूरी नहीं है उनको थोड़ी भूलता है, वो तो हमेशा याद आती हैं उसको। तो जो जरूरी चीजें उनको भूलता है, उनको भूलने से आदमी का नुकसान होता है। इस आभार को प्रकट करना मनुष्य न भूले। इस श्वास को स्वीकार करना मनुष्य न भूले।
इस बूंद का महत्व समझना मनुष्य न भूले। मजबूत मजबूत हथौड़े को भी होना चाहिए और एंडल को भी होना चाहिए। उसके बाद तो जो बनाना है बनेगा। अब बीच में जो कुछ आएगा उसके वो कैसे बचेगा? खड़ांक बनेगा। ये संभावना है, ये जीवन है, ये ज्ञान का महत्व है कि इस रेगिस्तान को हरा भरा बना दे। प्रेम रावत जी के विजन में सहयोग करने और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के अभियान में सहयोग करने के लिए राज विद्या केंद्र दिल्ली में समय समय पर इवेंट, प्रचार, ज्ञान सत्र टीम समेत अलग अलग टीम अपनी मीटिंग व वर्कशॉप आयोजित करती रहती है। इसी क्रम में आरवी के दिल्ली में फाइनेंस टीम की एक 2 दिवसीय मीटिंग वर्कशॉप का